हेलो एवरीवन। तो देखिए, ये है हमारा एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड का थर्ड पार्ट। हमें इस पोएम के कम से कम 4 पार्ट करने होंगे क्योंकि ये पोएम बहुत बड़ी है, लगभग 156 लाइन की है, तो इतने पार्ट तो उन्हें बनते हैं। तो देखिए, पिछली वीडियो में जो सेकंड पार्ट था हमारा, उसमें हमने 11th तक कराए थे आपको स्टैंजा तक। अब 11th स्टैंजा में क्या था कि जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि ये जो लोग इन कब्रों में सो रहे हैं वो कहीं ना कहीं गरीबी के कारण दबे हैं। अमीरों ने कहीं ना कहीं इनका मजाक बनाया है कि ये कठिन परिश्रम करते हैं ये सब। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कवि, आगे की लाइन में देखें। परहैप्स इन द निग्लेक्टेड स्पॉट इज लेड, कि शायद ये जो गरीब लोग हैं ना, एक निग्लेक्टेड सी जगह पर पड़े हुए हैं या सोए हुए हैं। और निग्लेक्टेड सी जगह कौन सी होती है? वह जगह जहां पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जहां ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, गांव की जगह है, शहर होता फिर भी कोई ध्यान रखता। इसलिए कवि कह रहे हैं कि ये निग्लेक्टेड सी जगह है, यहाँ पर जो ये लोग लेटे हुए हैं, ये जो इन कब्रों में पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं। Some hearts once pregnant with celestial fire, हो सकता है, परहैप्स मतलब शायद हो सकता है कि इनमें से कुछ लोगों के दिल ऐसे हों जो प्रेग्नेंट मतलब फुल ऑफ भरे हुए थे, किससे? सेलेस्टियल फायर में बहुत सारा पैशन भरा हुआ था, कि इनमें से कुछ लोगों के जो दिल हैं वो फुल ऑफ पैशन से भरे हुए होंगे। ऐसे इनमें से कुछ लोग होंगे, लेकिन वो दब गए। क्यों दब गए? क्योंकि वो गरीब थे, तो गरीबों को तो हमेशा ही दबा दिया जाता है। आगे देखिए, Hence that the lord of empire might have said, कि हो सकता है इनमें से कुछ लोग एम्पायर शासन करने के लिए बने हो, इनमें से कुछ लोग जो थे वो शासन करने के लिए बने हो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इन्हें मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये बहुत गरीब थे। और वर्कड टू एक्सटेसी द लिविंग लाइफ, और हो सकता है इनमें से कुछ, एक्सटेसी में तो होता है आपका संगीतज्ञ, कि हो सकता है इनमें से, और लाया मीन्स वीणा, कि वीणा के कोई वाद्य यंत्र, वीणा एक तरह का वाद्य यंत्र है जिसे सरस्वती वहां धारण किए हुए हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है इन गरीब लोगों में से कुछ लोग ऐसे हों जो वीणा के अच्छे वादक बन सकते थे, बहुत अच्छा बजा सकते थे, कुछ संगीतज्ञ बन सकते थे, पर ऐसा नहीं हो पाया। वो क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये गरीब थे। क्या यही पोएट जो है वो यही तो पूछ रहे हैं, क्या इनका गरीब होना ही इनकी गलती थी? क्या गरीब होना गलती होती है? बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पर पेस, लेकिन ज्ञान ने, नॉलेज ने कभी इनके लिए अपनी आंखें नहीं खोली, कि ज्ञान कभी इनकी तरफ बढ़ के आया हो। ये हमेशा अज्ञानी बने रहे। क्यों बने रहे? एक तो ये गांव में रहते हैं, और दूसरी बात ये है कि ये गरीब हैं। रिच विद द स्पॉइल ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल, अमीर लोग जो स्पॉइल से बेकार अपना जो टाइम है उसको ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं। अमीर लोग अपने टाइम को ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं, किसी काम को किए बिना, कोई काम नहीं करते वो, लेकिन फिर भी उनके पास सब कुछ है। और ये बेचारे गरीब आदमी काम कर करके परेशान हुए जा रहे, थके जा रहे, लेकिन फिर भी इनके लिए कुछ नहीं है। चिल पेन्यूरी रिफ्रेश देयर नोबल रेस, इनकी जो रेस मीन्स यहाँ पर क्रोध नहीं है, रेस मीन्स यहाँ पर है इनकी जो आत्मा थी, इनको दबाया गया है। इनमें जो करंट था, इनमें जो कुछ करने की इच्छा थी, उसको दबाया गया है। और इनको दबाया है प्यूरिटी, गरीबी ने, कि गरीबी ने हमेशा इन्हें दबाया है, कभी उभरने ही नहीं दिया। मान लो कोई गरीब बच्चा अगर कुछ करने की सोचता है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? क्या पता इसमें तो बहुत पैसे लगेंगे कि ये कर भी पाएगा या नहीं इस बात को। तो वो यही कह रहे हैं कि इनमें से कई लोग ऐसे थे जिन्हें गरीबी ने हमेशा दबाया था। द फ्रोजन द जेनियल करंट ऑफ द साउल, और इनकी आत्मा में भी वो करंट जो था उसको भी गरीबी ने दबा दिया। अब क्यों दबा दिया? कि एक ही बात अभी मैंने आपको बताई थी कि हर चीज के लिए आज के जमाने में पैसा लगता है, चाहे आप कुछ भी करें, सबके लिए पैसे की जरूरत होती है। इनकी आत्मा में जो करंट था उसको भी इनकी गरीबी ने दबा दिया। एक अमीर आदमी जो कुछ नहीं करता उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन एक गरीब आदमी जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, वो मेहनत करता है, वो दिन और रात लगा रहता है उस काम में कि ये काम हो जाए। उसके बाद इच्छाएं होती है कि मैं ये काम करना
हूँ लेकिन कर नहीं पाता। वो इसलिए क्योंकि वो गरीब है, यही बस इसकी गलती है कि वो एक गरीब आदमी है। Full many are gems of purest ray, serving the dark unfathomed caves of the ocean below. कि full many are gems, gems मीन्स होते हैं रत्न, हीरे, मोती, ऐसे बहुत से। प्योरेस्ट मीन्स का मतलब सबसे शुद्ध ऐसे कई हीरे मोती हैं जो समुद्र की गुफाओं में अभी भी दफन है या उस अंधेरे में पड़े रहते हैं, लेकिन किसी का उस पर ध्यान नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो अंधेरे में पड़े हुए हैं। Full many a flower is born to blush unseen, और रेगिस्तान में कई ऐसे फूल हैं जो खिलते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन फिर भी बिना सबकी नजरों से बचे रहते हैं। कोई उसमें ध्यान ही नहीं दे पाता, अनसीन, अनदेखे रह जाते हैं, लोग उन पे ध्यान ही नहीं देते। और ध्यान देंगे कहाँ से? वहां तो कोई लोग ही नहीं रहता। रेगिस्तान में 2-4 हैं भी, तो उन्हें से बस लाले पड़े रहते हैं खाने के, कि मुझे तो कहीं से खाना मिल जाए, पानी मिल जाए पीने को, बस वही। फूलों पर तो बाद में ध्यान जाएगा। एंड वेयर्स इट्स स्वीटनेस ऑन द एयर, और वो जो फूल है, जो सुंदर फूल है, वो अपनी जो फूलों की जो खुशबू होती है उसे ऐसे ही हवा में छोड़ देते हैं, उनकी हवा में खुशबू फैल जाती है, मतलब किसी के काम नहीं आती वो। Some villages hemmed and that with dauntless bliss. हो सकता है ये जो लोग इन कब्रों में सोए हुए हैं, इनमें से कुछ लोग हेम्पडेन की तरह थे। अब हेम्पडेन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि हेम्पडेन जो है वो एक राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने वो अपना जो राजकुमार था, जो राजा था, उसकी नीतियों का विरोध किया था कि भाई हमें नहीं चाहिए ऐसा राजा जो जनता की भलाई नहीं करता है। उन्होंने सिर उठा करके उनके सामने आवाज उठाई, वो डरते नहीं थे। तो हो सकता है कुछ गांव वाले उसकी तरह हुए हो या होते। द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड विदस्टूड, जो अपने खेतों को जमींदारों से छुड़ाने के लिए उनके सामने सिर उठाकर खड़े रहते। हो सकता है ऐसे हो या रहे भी हो, लेकिन कोई उन्हें जानता नहीं है। सेम म्यूट इग्नोरियस मिल्टन हेयर में रेस्ट, और हो सकता है ये जो चुपचाप पड़े हुए हैं ना म्यूट, ये जो इन कब्रों में, हो सकता है इन लोगों में से कुछ मिल्टन की तरह रहेंगे। जॉन मिल्टन को तो सब जानते हैं, वो एक अच्छे कवि थे, लेकिन उन्हें इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी और लोगों को मिली है। उन्होंने अपना अच्छा खासा स्थान नहीं बना पाए। वो हाँ, उन्होंने लिखी, बस लोग जानते हैं उन्हें कि हाँ वो एक अच्छे पोएट थे, लेकिन वो जगह उन्हें नहीं मिली जो औरों को मिली हुई है, जो मिलनी चाहिए थी उन्हें। वो अपना टैलेंट नहीं दिखा पाए दुनिया को। तो ऐसे ही इन जो कब्रों में जो रेस्ट कर रहे हैं लोग, जो म्यूट पड़े हुए हैं, हो सकता है इनमें से कुछ जॉन मिल्टन की तरह रहो। उनमें बहुत ज्यादा ज्ञान था, लेकिन वो कभी उसको दिखा नहीं पाए लोगों को। Some Cromwell guiltiness of his country blood, और कुछ क्रॉमवेल की तरह रहे होंगे जिनका हार्ट फुल ऑफ गिल्टनेस से भरा हुआ था। वो भी ये क्रॉमवेल के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्रॉमवेल जो हैं वो एक इतिहासकार है जो जिनका इतिहास में अच्छा खासा नाम है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें कम जानते हैं। इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए थे अपनी लाइफ में कि इन्होंने भी अपने राजा के खिलाफ एक क्रांति का शुभारंभ किया था, लोगों को भलाई दिलाने के लिए कि इनका भला हो जाए कैसे भी करके, बस गरीब लोगों के लिए। तो देखिए अब उनमें क्या था कि जो कवि है उसको थोड़ी सी संवेदना है इन कब्र वाले लोगों से कि भगवान ये गरीब ही क्या दे दी इनको, आपने तो इन्हें कुछ नहीं दिया। कैसे नहीं दिया कि इन गरीबों को तो कोई जानता भी नहीं है, ना ही इन्हें कोई पहचानता है कि ये कौन है कौन नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इंसान थे लेकिन इंसान नहीं है। अब वो कैसे कि कोई इन्हें जानता ही नहीं है कि ये कौन है, बस ये गांव वाले जानते हैं, इसके अलावा इन्होंने कोई प्रसिद्धि नहीं पाई थी। अगर मान लो कि ये प्रसिद्धि पाते भी तो शायद इन्हें कोई जान पाता, लेकिन अगर ये कोशिश भी करते तो कैसे करें बेचारे, क्योंकि ये तो बहुत गरीब थे और गरीब लोगों को तो वैसे भी आगे ऊपर बढ़ने का इतनी आसानी से मौका नहीं मिलता है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं पोएट इसके बारे में। द apologies of listening senators to command,
जब एक सीनेटर यानी कि पॉलिटिशियंस, एक राजनेता, जब एक पॉलिटिशियन कमांड देता है तो उसकी चारों तरफ खूब वाहवाही होती है कि क्या उन्होंने क्या बात कही, नेताजी ने ये कहा, नेताजी ने वो कहा, उसकी वाहवाह होती है, खूब उसकी तारीफ करते हैं लोग। लेकिन कभी ऐसी तारीफ इन कब्र वाले लोगों की नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये पॉलिटिशियंस नहीं थे, ये सेनेट्स नहीं थे। द थ्रेड ऑफ पेन एंड रुन द डेस्पेयर। इन्होंने जो काम किया था, जो जिंदगी भर जो मेहनत की थी, उसका जो दर्द था, उसने इनकी जिंदगी को एक तुच्छ बना दिया। तुच्छ मतलब एक छोटी सी चीज बना दिया जिसको कोई कभी जान ही नहीं पाता, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी मेहनत इन्होंने की हो जिंदगी में, लेकिन कभी इन्हें वो नाम नहीं मिला। जबकि एक स्नेट्स जो होता है वो कुछ नहीं होता, सिर्फ बातें करने में आए होते हैं। ये लोग करते कुछ नहीं है, मेहनत नहीं है इतने जितने ये लोग करते थे, ये गाँव वाले इतनी मेहनत ये स्नेट्स नहीं करते थे। अब इन्हें बड़ा दर्द होता था कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं वो नहीं करते, फिर भी हमारी जिंदगी है वो तुच्छ है और उन्हें सब जानते हैं। द स्केटर प्लैनेटी ओवर अ स्माइलिंग लैंड। और ये लोग, ये कब्र वाले जो लोग हैं, वो अपने स्माइलिंग लैंड के लिए कुछ ना कर सके। ऐसी जमीन जो उन्हें खुशी देती थी, यानी कि जो जमींदारों ने जो उनकी जमीन छीन रखी थी, जो जमीन उनकी जमींदारों ने छीन रखी थी, उसके लिए वो कुछ ना कर सके, उससे छुड़ा भी ना सके उसको। एंड रीड देयर हिस्ट्री इन आवर नेशंस आईज। और इसके अलावा ये तो कुछ भी नहीं, इसके अलावा वो अपने राष्ट्र की आंखों में, राष्ट्र की आंखों से मतलब है कि वहां का जो इतिहास है, आंखें मतलब इतिहास है, इतिहास में अभी अपने कोई जगह नहीं बना पाए वो, कि इतिहास के पन्नों में कहीं उनका नाम वर्णित हो कि यहाँ पर उनके बारे में डिस्क्राइब किया है कि या इस गांव में ऐसे लोग थे जो ये किया, उन्होंने वो किया, बहुत मेहनती थे। इनके बारे में ऐसा कहीं नहीं है पूरे राष्ट्र में। जबकि नेता कुछ नहीं करते हैं, केवल कमांड देते हैं, हंसी मजाक इधर उधर की बातें करते हैं, वही उनका बहुत नाम है। तो इससे हमें एक बात तो पता चल रही है कि जो व्यक्ति ज्यादातर आज की दुनिया में क्या है कि मेहनत करने वाले ज्यादा आगे नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो दिमाग से काम लेते हैं। वरना मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन जंगल का राजा तो शेर होता है, क्योंकि वो अपने दिमाग से काम लेता है, अपने पेशेंस से काम लेता है। पेशेंस बहुत जरूरी है, बजाय गधे की तरह मेहनत करने से। कि गधे की मेहनत भी करो, ऐसा नहीं है मेहनत मत करो। शेर क्या करता है कि एक साथ मेहनत करता है अपनी पूरी, बहुत देर तक अपने जो शिकार है उसको देखता रहता है, फिर देखने के बाद ऐसा शिकंजा कसता है उस पर कि एक बार वो शिकार उसके हाथ में। तो ऐसा गधा नहीं करता है ना, गधा तो बेचारा लगा रहता है काम काम काम, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता, उसका कहीं नाम ही नहीं है, किसी चीज के बारे में गधे का नाम ही नहीं आता है। हाँ, अगर गधे का नाम कहीं है तो वो है सबसे ज्यादा बोझा ढोने में या ज्यादा काम करने में गधे का नाम आता है। तो ऐसे ही ये लोग हैं कि सीनेट जो थे, जो पॉलिटिशियंस थे, उनका तो खूब नाम होता है, लेकिन इन लोगों ने जो इतनी मेहनत की उनका कहीं भी कोई नाम नहीं है। इनके राष्ट्र का जो इतिहास है उसमें दे आर नॉट फॉरगॉट, नॉट सर्कमस्क्राइब्ड अलॉट। नहीं तो ये लोग भी जो इनकी जो वर्च्यूज थे वो भी ग्रो हो जाते। यहाँ पर आया ये रहा दे आर ग्रोइंग वर्च्यूज, कि अगर ऐसा होता कि ये लोग काम करते और थोड़ा बहुत इनके बारे में लोग इतिहास के पन्ने भी होते या उनमें उनका अपना नाम दर्ज करा पाते, तो हो सकता है तो इनका भी नाम, शायद इनके जो वर्च्यूज थे, जो गुण थे, वो ग्रो हो जाते। लेकिन अब क्या है, सर्क्यूम्स्क्राइब हो गए। अब तो उनका जो ज्ञान था या नहीं था, या वो थे या नहीं थे, सब सीमित हो गया है, एकदम इनकी कब्र तक सीमित हो गया है। बस उनके परिजन जन जानते हैं उन्हें। परिजन मतलब रिलेशन वाले, कि हाँ भाई फलाने आदमी हमारा रिश्तेदार था और वो ये काम करता था, बस इसके अलावा उन्हें कोई नहीं जानता। बट दे आर क्राइम कॉन्फाइंड। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम नहीं है, लेकिन वो तो बेचारे कोई क्राइम भी ना कर सके, नहीं तो शायद उन्हें कोई जान लेता। भाई क्राइम करने की बात तो शायद उन्हें कोई जान ही लेता, वैसे चाहे जाने या नहीं जाने, लेकिन क्राइम के बाद तो जान लेता। कि देखो इस दुनिया में दो ही लोगों को दुनिया जानती है, एक तो वो जिनका बहुत ज्यादा नाम होता है, जो दिमाग से काम लेकर के, मेहनत के साथ दिमाग से काम लेकर के आगे बढ़ते हैं,
वो एक तो उनका नाम होता है, एक उनका नाम होता है जो क्राइम करते हैं, क्राइम वालों का भी बड़ा नाम है, ये वाला आतंकवादी और वो आतंकवादी और इन्होंने ये किया, उस नेता ने वो किया, सब ध्यान रखते हैं इसका, खूब ध्यान रखते हैं इस चीज का कि किसने क्या किया है किसने क्या नहीं। तो वो लेकिन ये गांव वाले तो बेचारे इतने सीधे साधे थे कि ये तो कभी कोई क्राइम ही नहीं कर पाए। अगर ये शायद ये क्राइम कर पाते तो इनका भी थोड़ा बहुत नाम हो जाता है इतिहास के पन्नों में कि हाँ उस समय एक डाकू था या उस समय ऐसे लोग थे जिन्होंने क्रांति की थी, पर कुछ नहीं कर पाए अपनी जिंदगी में। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि गरीब थे, गरीबी ने हमेशा उनको दबा के रखा ना। गरीब क्या अमीर क्या सोचता है, चलो क्रांति हो जाए, होगा जो देखा जाएगा, इतने पैसे तो हैं हमारे पास कि हम उससे काम चला लेंगे एक आध 2-4 साल के लिए। लेकिन गरीब क्या सोचता है, अरे मुझे तो भाई मैं कैसे क्रांति करूं, मुझे तो घर वालों के लिए खाना और लाना है शाम को जुटा करके, पता नहीं कुछ काम मिलेगा या नहीं आज शाम तक, कहीं मेरे घर वाले भूखे न रह जाए, ये सोचते हैं गरीब लोग। तो देखिए आगे क्या होता है, फॉर वेट थ्रो स्लॉटर टू आर थ्रोन, इन लोगों ने तो स्लॉटर मीन्स मर्डर, इन लोगों ने तो कभी राजगद्दी के लिए मर्डर भी नहीं किया, वरना शायद नाम हो जाता। जैसे इतिहास में है कि उस राजा ने उसको हत्या करके और दूसरा वो खुद राजा बन बैठा, ऐसा कुछ होता तो ये भी शायद कुछ कर जाते, थोड़ा बहुत शासन वासन ये भी कर लेते, इनका नाम हो जाता इतिहास में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये गरीब थे, कभी हिम्मत ही नहीं हुई इनकी, इनका पेट भरने के बाद कुछ सोचे तब ना, पेट भरने लायक ही कुछ नहीं था इनके पास। अब भाई पेट भरने के बाद ही दिमाग चलता है और तब कुछ सोच पाए इंसान की क्या करना है आगे क्या नहीं। वरना ये तो बेचारे ये थे कि खाना बनाओ, खाना आज शाम को खाना लाना है बच्चों के लिए और कहाँ से क्या करूंगा क्या नहीं, ये सब सोचते रहते थे। इन्हें कभी विचार भी नहीं आया कि ये मर्डर करेंगे और राजगद्दी पानी है, क्योंकि पहले पेट भरे तभी तो कुछ और सोचे वो आगे। तो ये बेचारे कोई मर्डर भी नहीं कर पाए जिससे उनका नाम हो जाता। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, लेकिन गरीब थे लेकिन कभी भी, मर्सी मीन्स दयालुता, मैनकाइंड मीन्स मानवता, इन्होंने कभी मानवता के लिए दयालुता के रास्ते बंद नहीं किए। गरीब थे, मान लो ये खुद खाना खा रहे हैं और कोई भिखारी आ गया कि मुझे भी भूख लगी है भाई मुझे भी दे दो थोड़ा सा, तो ये ऐसा अमीर लोग क्या है, जाने दो क्या कर रहे हैं, जाओ यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन गरीब क्या करता है, ले बाबा हम भी खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तुम भी खा लो हमारे साथ थोड़ा सा, कुछ हमारा पेट भरेगा कुछ तुम्हारा भरेगा। दयालुता केवल गरीब के पास होती है, अमीर के पास इतनी दयालुता नहीं होती जितना एक गरीब आदमी के पास होती है। ये बात सच है, ये आज के जमाने में तो बहुत ज्यादा लागू होती है कि दयालुता अमीर लोगों के बजाय गरीबों में ज्यादा पाई जाती है। अगर कोई मुसीबत में है, कोई रिलेशन वाला या हमारे समाज में कोई भी, तो उसकी सबसे पहले सहायता कौन करेगा? गरीब लोग करेंगे, जो ज्यादा पैसे बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, वो उसकी मदद नहीं करेंगे। हाँ इसकी किस्मत में तो यही था, यही लिखा था, हमने करने वाले इसकी मदद। लेकिन जो गरीब लोग थे वो क्या सोचेंगे, यार एक दिन हमारा भी ऐसा ही दिन आया था जब हमें ऐसे ही जरूरत पड़ी थी, तो उसे अपने दिन याद आ जाएंगे कि एक दिन मुझे भी ऐसे ही जरूरत पड़ी थी पैसों की या किसी चीज की सहायता की, मुझे भी ऐसे हेल्प चाहिए थी, फलाने ने मेरी मदद की। तो इस तरह से ये भी किसी की मदद करने की कोशिश करेंगे। The struggle in pains of Confucius truth to hide, ये बहुत ज्यादा पेन्स मीन्स पेन, वो ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते थे और उस स्ट्रगल मतलब हार्ड वर्क, ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते थे और उससे इन्हें बड़ा दुख होता था। लेकिन इन्होंने अपने दुख को छुपाया, लेकिन कभी सच को नहीं छुपाया इन्होंने, कि सच्चाई इन्होंने छुपाई हो। To face the blushes of ignominious shame, इन्होंने कभी भी इस तरह की जो अमीर जैसे लोग करते हैं वैसा उनके जैसा बिल्कुल कभी भी कुछ नहीं किया कि अमीर लोग सचवाद को छुपा जाते हैं, या ज्यादातर कंडीशंस पे ये देखा गया है कि अमीर ज्यादा क्राइम करता है बजाय गरीब के। तो इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, हमेशा सच का साथ दिया है इन्होंने। ऑन हीप्स ऑफ श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड, और इन विचारों के पास तो पेट भरने के सिवाय इतना सा भी टाइम नहीं था कि ये अमीर लोगों की लग्जरी और प्राइड के बारे में 2-4 उनकी चापलूसी कर सके, उनका गीत गाकर गुणगान गा सके कि अरे कि इस तरह से किसी ने मेरी मदद की, क्योंकि अमीर लोग ऐसा करते ही नहीं है। अब इनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि ये अमीरों की लग्जरी और प्राइड के बारे में जाकर लोगों को बता सके, क्योंकि अगर ऐसा किया तो फिर पेट कैसे भरेगा, खाना भी तो खाना है शाम को बच्चों को,
वो भी तो खिलाना है इन लोगों को। दिन भर काम करेंगे तभी तो शाम को पैसे मिलेंगे और बच्चों को खाना ले पाएंगे। विद इंसेंस काइंडल्ड एट द म्यूज फ्लेम, और ना ही इन गरीब लोगों को कभी इतना टाइम नहीं मिला कि ये इंसेंस मीन्स होती है अगरबत्ती, म्यूजिक फ्लेम मतलब स्वर्ग की देवी या किसी देवी देवता के सामने कभी भी इन्होंने कोई अगरबत्ती जलाई हो, इतना भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि खाने के लिए पैसे जुटाते हैं ना दिन भर काम करके। लेकिन अमीर आदमी क्या करते हैं, वो उनको तो देखो मंदिर 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 जय हो मंदिर मंदिर। फार फ्रॉम द मडिंग क्राउड इग्नोबल सेल्फ, कि ये जो गरीब लोग हैं, इन कब्र वाले, ये जो गांव वाले हैं, ये लोग मैडिंग क्राउड मतलब होता है शहरों की पागल जनता। ये शहरों की पागल जनता से हमेशा हमेशा दूर रहना चाहते थे और दूर ही रहे हैं इनसे। क्यों? शहरों में बहुत ज्यादा शोर शराबा रहता है, इनके विपरीत जो गांव के विपरीत माहौल रहता है, वहां पर रंग बिरंगी जिंदगी होती है, तो ये उससे दूर रहे हमेशा। हमेशा इन्होंने उसको इग्नोर किया। They are shower wishes never learn to stray. इन्होंने कभी भी अपनी इच्छाओं के लिए कोई गलत काम नहीं किया। गलत काम में तो ये गए ही नहीं, चाहे कम पैसे मिल जाए या कम कमा लें या कम खा लेंगे, लेकिन गलत काम नहीं करते थे गरीब लोग। ये जो सोए हुए हैं इन कब्रों में, वो उनकी बात कर रहे हैं पोएट। आज का तो खैर छोड़िए, आज के लोग कैसे हैं उसको छोड़िए। Along the cool sequesters wealth of life, इन्होंने हमेशा एक जीवन जिया है। कैसा? शांत वातावरण वाला जीवन जिया है इन्होंने, हमेशा शांत वातावरण वाला, जहां पर पूर्ण रूप से शांति हो, कोई शोर शराबा ना हो। They kept the noiseless turmoil of their way, उन्होंने हमेशा अपनी दैनिक जो क्रियाकलाप है या जितने भी गांव में जो भी सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, वो इस तरीके से की कि उनके जीवन का जो रास्ता है उसमें कभी भी क्या ना हो, शोर शराबा ना हो, ज्यादा दिखावा ना हो, फालतू बनावटी दिखावा कैसे कि काम इतना और ढिंडोरा इतना पीट दिया कि हाँ भाई मैंने तो ये काम कर दिया, मंदिर पे 10 रुपए चढ़ाए, कह दिया मैंने 101 चढ़ा दिए। अरे वो आपका किस्मत है, भगवान ने आपको दिया है, चढ़ा दिए तो क्या हुआ, उसका इतना हल्ला करने की क्या जरूरत है, शोर मचाने की क्या जरूरत है कि मैंने तो 501 रुपए दान पेटी में डाले हैं, उसका शोर मचाने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो वो जो आपने दान किया है ना, वो दान नहीं रहा, आपका प्राइड हो गया कि आपको तो घमंड है, मैंने तो 501 जमा करा दिए। जबकि गरीब आदमी क्या करेगा, 2 रुपए उसमें डाले दान पेटी में, चुपचाप वहां से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि उसने 2 डालेगा ना, इसलिए उसके पास थे ही नहीं। अब वो किसी को नहीं बताता, जबकि सच का है ना, तो दान तो वही हुआ जिसकी बात ना की जाए दोबारा, कि जिसके बारे में किसी को पता भी ना हो, तभी तो वो दान है। अब क्या होता है, अब कभी उनके ही बारे में बता रहे हैं इस कविता में कि ये लोग कैसे थे या इनका जीवन कैसा रहा था, कितने स्ट्रगल्स इन्होंने किए थे अपनी जिंदगी में, कि पैसा ना हुआ इनके पास, ये बहुत गरीब थे, गरीब होने के साथ साथ हर चीज में इन्हें दबाया गया, हर चीज में। चाहते तो ये बहुत कुछ कर सकते थे, ये लोग, ये जो कब्र वाले लोग हैं, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बेचारे गरीब थे। हमेशा ये जो गांव में रहे हैं, अकेले ही रहे हैं अपनी जिंदगी में। अकेले कैसे कि बाहर की दुनिया से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है और ना इन्हें किसी प्रकार की कोई प्रसिद्धि मिल पाई थी। थैंक यू एवरीवन।